आचार्य जी कहते हैं कि भगवान तो हमारे मन का भाव जानते हैं, हमारे मन की कामनाएं जानते हैं, हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है वो जानते हैं, वो सब खुद ही दे देते हैं। क्या हमें कामनाएं करनी चाहिए? बिल्कुल, हमें कामनाएं करनी चाहिए, बड़े जोर शोर से कामनाएं करनी चाहिए। एक बार हमारे गुरु महाराज ने हमसे पूछा कि तू शाम को भैरव बाबा की पूजा के बाद उनसे क्या मांगता है? तो हमने कहा हम कुछ नहीं मांगते। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरा बेटा तुझसे टॉफी ना मांगे तो तुझे कैसा लगेगा? तो हमने कहा कि भाई हमें लगेगा कि हमको किसी लायक ही नहीं समझता है। तो कहने लगे भोले बाबा को भी ऐसे ही लगता है। दूसरे दिन देखिए, ये हमारे जीवन का बड़ा अभूतपूर्व एग्जाम्पल है। दूसरे दिन शाम को हमने पूजा की और हमने कहा भैरव बाबा नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। और ये कह के हम अपना चले गए। मतलब नेक्स्ट डे सुबह नहाए धोए पूजा करके अपना वो यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तब तक वो एक जज थे उस समय हाई कोर्ट में। उनका फोन आया, भैया क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो कहने पढ़ा चुको तो इधर आओगे? अच्छा, लखनऊ में गोमती के इधर यूनिवर्सिटी है, उधर हाई कोर्ट था। तो हम विश्वविद्यालय से निकले और उनके यहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि भैया वो ऐसा है कि घर में 2 कारें हैं, एक से पिताजी शाम को ब्रिज खेलने चले जाते हैं और एक से हमारी उनकी पत्नी भी वकील थी और हमको बड़ी दिक्कत रहती, तो एक कार आज ले ली जाए। तो हमने कहा हाँ। अच्छा, वहीं स्टेट बैंक था, तो इस स्टेट बैंक में वो उन्होंने कहा वहां चलेंगे। तो हमने अरे भाई आप बुलाओ उसको, मैनेजर को यहाँ पे। कल नहीं। अच्छा, बड़े विनम्र थे, वो खुद गए बैंक और उन्होंने बैंक वाले ने पूछा कि वो सर आ गए और वो किताब उताब अपनी लिखा पढ़ी कराई। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया वो जो टीएस मोटर्स वाले हैं वो आपके जानने वाले हैं, उनको फोन करके पूछे गाड़ी मिल जाएगी आज। तो हमने फोन किया, हमने कहा कि भाई एक मारुति चाहिए, मिल जाएगी आज? तो अचानक वो जज साहब बोले, उनसे कही 1 नहीं 2 चाहिए। तो हमने कहा कि भाई 2 गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी बिल्कुल मिल जाएगी, कितनी देर में चाहिए? जी। तो हमने कितनी देर में चलेंगे? कहले घंटे भर में यहाँ से निकल लेंगे। अब उन्होंने कह दिया, हमने भी उनसे कह दिया, वो भी 2 गाड़ी देने को राजी हो गए। तो हमने उनसे पूछा भैया गाड़ी तो आप एक ही ले रहे हो, 2 किसके लिए? तो कहले दूसरी आपके लिए। क्या बात? तो हमने क्या बात कर रहे हैं, हम तो लोन लेने के लिए वही नहीं लाए, कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं लाए। तो जो बैंक मैनेजर था उससे बड़ी नाराजगी व्यक्त की। कहले मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं पहले तुम्हारे साथ ही नौकरी करता था और मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट घर से आ जाएंगे, सिग्नेचर कर दो। उसने एडीबी 42 एडीबी 29 साइन कराया और एक फोटो हमारी ले ली और कहा हो गया चलो। और 2 गाड़ी उसी दिन लेके शाम को हम घर गए। हमको तब तक याद नहीं था और जब हम पूजा करने के बाद हमने भैरव बाबा, तो याद आया कल ही कहा था गाड़ी चाहिए। तो देखो, कामनाओं में इतनी शक्ति, कामनाओं में बड़ी शक्ति है और कामनाएं करनी चाहिए। और ईश्वर से कामना नहीं करोगे तो किससे कामना करोगे? बिल्कुल। मनुष्य के आगे क्या कामना करना, ईश्वर के आगे कामना करनी चाहिए, क्योंकि पालनहार तो वही है, सब देने वाले भी वही हैं। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस मौके पर जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को उनका जीवन बदल देने वाला उपाय बताने के लिए, वो ऋचाएं बताने के लिए, वो आसान मंत्र बताने के लिए जिसका उपयोग करके वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। उनके जीवन में धन वर्षा होती रहे, उनका मंगल कल्याण होता रहे, मंगल में उनका जीवन बने। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय हो माता महालक्ष्मी की। माता कृपा करें आप पर, खूब अटूट धन की प्राप्ति हो आपको। जय जय माता, जय जय माता।